नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब अगली कार्यवाही सोमवार यानी 29 अगस्त को की जाएगी। इसी दिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहती है, ताकि दिल्ली के मतदाताओं को यह स्पष्ट हो जाए कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में कीचड़ बन गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक भी विधायक आप नहीं छोड़ेगा। तो वहीं इस बीच सीएम केजरीवाल सदन में बीजेपी पर हमलावर होते भी नजर आए हैं। सदन में क्या कुछ कहा गया, आपको वो भी सुनवाते हैं। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, वो सारी ताकतें अब इसे रोकना चाहती हैं। अभी तक छोटे मोटे तरीके से, जैसे मुझे सिंगापुर बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार दिल्ली सरकार खत्म करो। अब ऐसी सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। दिल्ली की आज जो सरकार है, इतिहास की सबसे लोकप्रिय सरकार है, जिस वास्ट मेजॉरिटी से हम आए हैं, उस सरकार को गिराने के लिए अब सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई और वो दिल्ली की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही हैं। लेकिन हमारे एमएलए, हमारे मंत्री सब एकजुट हैं। कोई नहीं बिखरा, कोई नहीं टूट रहा, क्योंकि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को पैसे की हवस नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, एक एक हीरा है। आपको याद है जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी, वो आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था रात के अंधेरे में, चांदनी रात में, कुछ काली रात में कह रहे थे, हमने कोई पैसे चोरी कर लिए थे, हम आम आदमी पार्टी को डोनेशन आया था। तो यार 2013 की बात है वो, 2013, आज 9 साल हो गए। क्या हुआ उसका? अभी जेल नहीं भेजा मेरे को। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से है, जहां पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और एसएफआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह ने शुक्रवार को मतदान में गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाटी ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर गड़बड़ी के ये आरोप लगाए हैं और इस दौरान उन्होंने वैभव गहलोत का भी नाम लिया। आपको बता दें कि एसएफआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह भाटी ने खुलकर ये आरोप लगाया है। कहा गया कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के इशारों पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। वैभव गहलोत छात्र संघ चुनाव में सिर्फ कुछ लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे थे, जबकि उनकी संसदीय क्षेत्र के सभी समाज और कई अन्य जाति के लोग भी रहते हैं। उन्हें युवाओं का सहयोग नहीं चाहिए। भाटी ने यह भी कहा है कि वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है और एसएफआई प्रत्याशी का यह भी गंभीर आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को ड्यूटी पर लगाया गया था। अरविंद सिंह ने यह आरोप लगाया है कि न्यू कैंपस में उनके सामने ही एनएसयूआई के जो चेतन ग्वाला हैं और रामचंद्र ज्वालिनिया हैं, उनके गेट पर खड़े होकर मतदाताओं को प्रभावित किया गया और 6 नंबर बूथ पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी फोन लेकर अंदर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। 1 घंटे तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन्हें बाहर नहीं निकाला है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा था और उन्होंने शुक्रवार को ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी इस्तीफा देने के बाद गंभीर आरोप लगा दिए और उनके व्यवहार को बचकाना बताया है। आपको बताएं कि उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल वरिष्ठ नेताओं से सलाह नहीं लेते और पार्टी के ज्यादातर फैसले गार्ड और पीए लेते हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस बीच कांग्रेस छोड़ने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब अपनी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद वो दिन भी आएगा कि जब कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ही रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं और इस सिलसिला आगे भी बरकरार रहने की संभावना है।
और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक चश्मदीद गवाह सामने आया है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल को एक चश्मदीद गवाह ने बताया है कि सोनाली की मौत से पहले क्या कुछ हुआ है। बता दें कि ये चश्मदीद गवाह करली क्लब में मौजूद था और उसी ने बताया कि सोनाली उस पार्टी में उस दिन डांस कर रही थी और शामिल हुई थी। सोनाली और उनके स्टाफ के मेंबर भी डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही सोनाली को वहां से निकलना पड़ा और चश्मदीद की माने तो बताया गया है कि जब सोनाली की तबीयत खराब हुई तो वहां पर अफरा तफरी मचने लगी। वहां भीड़ भी इकट्ठा हुई और सभी लोग उसी तरफ जा रहे थे। उन्होंने पहचान लिया था कि ये सोनाली फोगाट है। तभी चश्मदीद ने देखा कि कुछ लोग सोनाली को टॉयलेट की ओर ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर वो कम वक्त था और सभी व्यस्त थे, इसीलिए वहां कोई पहुंचा नहीं और एक्टिविटी को ध्यान से नहीं देख पा रहे थे। बाद में चश्मदीद का कहना है कि उन्हें यह ख्याल आया कि उन्हें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। पुलिस ने इस केस में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, करली क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर पुलिस की गिरफ्त में है। इसी के साथ ही पुलिस ने 2 ग्राम ड्रग्स को भी बरामद किया है और पुलिस के मुताबिक ड्रग पेडलर ने सुखविंदर को होटल में एमडीएमए दिया था। सुखविंदर ने ड्रग्स को टॉयलेट में छिपाया था और अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ हर बिंदु पे जांच की जा रही है। और इसी क्रम में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। गाजीपुर से एक खबर है जहां आपको बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी के मकान पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बड़ी खबर गाजीपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहां पर महमूदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला के मकान में नोटिस चस्पा किया गया है और लखनऊ पुलिस की टीम ने धारा 82 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि धारा 82 के तहत मुनादी की कार्रवाई की गई और अब्बास को कोर्ट में या पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए मुनादी दे दी गई है, यानी कि अब 1 महीने के अंदर अदालत में उन्हें पेश होना होगा, जिसके लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। लखनऊ कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ अब एनबीडब्ल्यू भी जारी रखा है। साथ ही साथ 1 महीने में कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने की चेतावनी दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें गाजीपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां 1 महीने का नोटिस दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां पर अब्बास अंसारी के घर के बाहर ये नोटिस चस्पा किया है, दर्जी टोला के मकान में नोटिस चस्पा हुआ है और 1 महीने के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। तो इस सुर्खियों में रहने वाले जिला अस्पताल मथुरा पर फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल एक युवती जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, वो सकरबा थाना गोवर्धन में उपचार के दौरान इस युवती के बदन में कीड़े पड़ गए और गंभीर हालत होने की वजह से इस युवती को एसएन मेडिकल हॉस्पिटल आगरा रेफर किया गया। अब आपको बता दें कि युवती जो कि विधवा है और उसके 4 बच्चे हैं, वो 25 तारीख को प्रसव के बाद एक बच्चे की उसकी मौत हो गई। गोवर्धन पुलिस ने गंभीर हालत में इस युवती को जिला अस्पताल मथुरा भर्ती कराया और बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उसने अपने देवर और ससुर के खिलाफ धारा 354 के तहत थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया था। अब सवाल उठता है कि युवती की हालत इतनी गंभीर थी तो उसे रेफर करने में इतना समय क्यों लगाया गया और उसे रेफर इससे पहले क्यों नहीं कर दिया गया। उसे 26 तारीख को रेफर किया गया है और इससे पता चलता है कि जिला अस्पताल में घोर लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि वहां के लोगों ने भी बताया है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की तरफ से मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे कि युवती के शरीर पर भी कीड़े पड़ने का मामला सामने आया है। अच्छा, इस महिला से क्या संबंध है आपका? महिला मेरी भांजे की छोड़ा की बहू। इस महिला के साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी? मुकदमाबाजी चल रही है आपस में। ये मुकदमाबाजी है तो ये बीमार कैसे पड़ी? बीमार के साथ नंबर आपके घटना के बारे में जानकारी नहीं है सब, और महिला के साथ में क्या हुआ? खेती घर के ऊपर चल रही है। अच्छा, तो इसका पति है? हाँ, पति है, लेकिन आप बता रहे, हमें मालूम है कि पहला पति इसका है ही नहीं। हाँ, पहला पति नहीं। और देवर और सास और ससुर इसके साथ में अत्याचार करते, इनके खिलाफ मुकदमा भी है और मुकदमा कर दिया दोबारा से। ये आपको पता नहीं है? पता है। नाम है तो जिला अस्पताल की लापरवाही का है या पुलिस की उदासीनता?
आप देख रहे हैं आर्या न्यूज मथुरा से जीवनदीप कल्याण। आपको बता दें कि एक प्रीति नाम की महिला थी जिसे 25 तारीख सुबह 9 बजे इस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन उपचार के बाद उस महिला में के अंदर कीड़े पड़े। उसके बाद में कल उसे रात को एसएन हॉस्पिटल आगरा रेफर किया गया। सवाल उठता है कि यदि उपचार के दौरान जिला मथुरा अस्पताल में लाया गया तो उपचार के दौरान उस पर कीड़े पड़े कैसे? इसका मतलब ये है कि उसके साथ में घोर लापरवाही बरती गई है। इसी के चलते अब सीएमओ साहब से और सीएमएस साहब से वार्ता करने की कोशिश की गई। उनका कोई सटीक जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी गोली एक दूसरे पर डालते हुए पल्ला झाड़ दिया। आपको बता दें कि ये मामला पहला नहीं है। जिला अस्पताल मथुरा में आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिनका पर्दाफाश होता रहता है, लेकिन ये जिला प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि जिला अस्पताल मथुरा में क्या चल रहा है। मथुरा से जीवनदीप कल्याण आगे न्यूज। इस समय हम खड़े हुए हैं जिला चिकित्सालय मथुरा पर। यहाँ एक मामला है जो इतना पेचीदा और गंभीर था। एक प्रीति नाम की महिला थी जिसने अपने पति और ससुर को, अपने देवर और ससुर के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कराया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कल 25 तारीख को जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन का उदासीनता के चलते और लापरवाही के चलते उस महिला की बीमारी के कारण कीड़े पड़ गए। आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि उसकी लापरवाही कितनी बढ़ती गई जिससे उस महिला के कीड़े पड़ चुके थे। उसको अभी अभी एसएन हॉस्पिटल आगरा में रेफर किया गया, जिसके 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। 16 दिन पहले ये इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी मौत कल हो चुकी है। अब देखना होगा कि मथुरा प्रशासन इस महिला के बच्चे के साथ और इस महिला के साथ क्या न्याय करती है। इस क्रम में हमारे साथ एक महिला है जो उन्हीं के बेड के पास में, जब वो महिला भर्ती थी प्रीति नाम की, उन्हीं के पास में उनके भी बेड था जो अपने परिजन को लेकर भर्ती कराया हुआ था। उनसे पूछते हैं कि उस महिला के साथ में क्या हुआ और अस्पताल द्वारा क्या ट्रीटमेंट किया, कैसी देखभाल की। तो बताइए भाई जी, आपका नाम क्या है? राधा जी, आप बताइए, आप भी उस महिला के आसपास ही थी। उसका अस्पताल द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, कैसी देखभाल की? बोतल चढ़ाई, 3 बोतल बोतल चढ़ाई। वो महिला कब भर्ती हुई थी? अब भाई मुझे तो मालूम नहीं है, रात वही चाहिए। अच्छा। और पेशेंट कह रहे रात 9 बजे वही है, 9 बजे वही है रात के। तो वो रात बोतल चढ़ी पाई, हमें सवेरे चढ़ी पाई है बोतल। 3 पोत हमारे आगे लगाई है बोतल, 3 पोत लगा करके फिरने लगाए। फिर बस इसमें अब उठाइए तो कीड़े पड़ गए, अब देख ही नहीं है। अच्छा, कीड़े पड़ गए उसके? कीड़े पड़ गए लंबे लंबे। अच्छा, ये बच्चे जो है तो उस बार बच्चे घूम रहे हैं 3, वो उसी के बच्चे? उसी के बच्चे हैं। बच्चे की हमने करिए पूरा 5 दिन में स्टे का है। उसके कोई परिजन नहीं आया था? अरे नहीं, सब कोई आया। और जौनपुर के रामपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पथराव की घटना सामने आई है और इस दौरान बवाल हुआ, जिसके दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। बता दें आपको कि बीडीसी सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर यह पथराव किया गया है और पुलिस प्रशासन इस दौरान बैकफुट पर नजर आया। दरअसल कुछ भी बताने से पुलिस जो कर्मचारी हैं वो कतरा रहे हैं और ब्लॉक पर कई थानों की फोर्स और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये पथराव की घटना हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और लगातार गाड़ी पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि एक प्रस्ताव के दौरान लोगों का विरोध यहां पर देखने को मिला है और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ये प्रस्ताव पास किया जाना था, लेकिन इसी बीच काफी बवाल हुआ, काफी लोग थे वहां पर और उग्र तौर पर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। और खबर रायबरेली से है, जहां चहार में दबंगों की अमानवीयता सामने आई है। यहाँ कोतवाली क्षेत्र के पूरे हुल्ला मजरे इटौरा में एक गांव की घटना है, जहां कुछ लोगों के द्वारा निर्ममता के साथ गौवंशों की लाठी से पिटाई की गई। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि वायरल वीडियो शनिवार की सुबह का ही बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम गौवंश डर के मारे भाग रहे हैं और ये तमाम युवक जो है लाठी डंडों से इन गौवंशों पर वार कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ कुछ बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने हाथ में लाठियां पकड़ी हैं
और इन मासूम बेजुबान गौवंशों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। और रायबरेली में दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और ये साफ होता है इस वीडियो से, जहां पर इन दबंगों की दबंगई दिख रही है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। आपको बता दें कि यहां कुछ दबंगों ने जमकर मारपिटाई की है और बता दें कि रास्ते को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। इस बीच पूरी जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो मूक दर्शक बनी देखती रही और अब पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गदागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर दही का ये मामला है, जहां का आपको दिखा दे नजारा कि किस तरीके से यहां पर रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और पुलिस की मौजूदगी में ही यहां पर मारपिटाई की जा रही है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से खबर है, जहां एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस हिस्ट्री शीटर के पास से जानकारी मिली है कि इसके पास तमंचा, कारतूस और 320 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। छिबरामऊ कोतवाली का यह मामला है, जहां जयप्रकाश शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले संगीन धाराओं में पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं और छिबरामऊ पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इस हिस्ट्री शीटर को मुखबिर की सूचना पर इसकी धरपकड़ की है और इसके पास से तमंचा, अवैध कारतूस और नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने भले ही राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा हो, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चाहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो अभी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में हैं। इसी क्रम में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मनाएंगे, क्योंकि उनके अलावा पार्टी के किसी नेता की देश भर में स्वीकृति नहीं है। और राज्यसभा में कांग्रेस नेता खड़गे ने जो भी नेता पार्टी का नेतृत्व करने का इच्छुक हो उसकी देश भर में पहचान होनी चाहिए जैसी बात कही। ऐसे नेता का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक समर्थन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा नेता हो जिसकी अच्छी मान्यता होनी चाहिए और पूरी पार्टी में स्वीकृति होना चाहिए। खड़गे ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कैसे सोनिया गांधी को एकजुट होकर अध्यक्ष बनाने के लिए मन बनाया था और नए अध्यक्ष के सवाल पर खड़गे ने कहा कि मुझे राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है, आप बताइए। इसी क्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अपना जो प्रतिक्रिया, अपने जो विचार हैं वो रखे थे सामने और इसी क्रम में वो राहुल गांधी का ही पक्ष लेते हुए नजर आए। संजय गांधी जब थे तो भी किसी बात नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हीं की प्रोडक्ट है गुलाम नबी आजाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब एक दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महामंत्री, 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन। और इसी बीच आपको बता दें कि धौलपुर के राजाखेड़ा में कैबिनेट मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक श्री रोहित बोहरा के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि स्थिति की जानकारी उन्होंने ली और आमजन से भी मुलाकात की है। प्रशासन को भी इस दौरान निर्देशित किया गया है कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आए। कैबिनेट मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह के साथ साथ धौलपुर जिले में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।